चैनल में हूं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो मेरे दिल को छू गई। यह एक दर्द भरी लेकिन हमारे मन को झंझोरने वाली कहानी है। अगर कहानी को आप ध्यान से सुनेंगे तो आपका भी मन जरूर हिल उठेगा। यह दिल को छू लेने वाली कहानी मैंने कहीं पढ़ी थी, मुझे अच्छी लगी तो आप लोगों के साथ शेयर कर दी। तो आइए शुरू करते हैं। उस दिन ठंड कुछ अधिक ही थी। हाड़ कपा देने वाली सर्दी में मैं थक हार कर ऑफिस से वापस घर जा रहा था। कार के शीशे बंद होते हुए भी न जाने कहां से ठंडी ठंडी हवा अंदर आ रही थी। मैंने उस सुराख को ढूंढने का बहुत प्रयास किया मगर असफल रहा। मजबूरीवश ऐसे ही निकलना पड़ा। कड़ाके की ठंडी हवा। उसी स्थिति में आधे घंटे की ड्राइव के बाद मैं घर पहुंचा। उस समय रात के 12 बज चुके थे। मैं काफ़ी थका हुआ था तो कार में बैठे बैठे ही हॉर्न बजाना शुरू कर दिया। काफ़ी देर तक हॉर्न बजाने के बाद भी जब कोई दरवाज़ा खोलने नहीं आया, शायद सब सो चुके थे। थके कदमों से मैं कार से बाहर निकला। बाहर बहुत ठंड थी। सर्द रात के सन्नाटे में मेरे चलने पर जूतों की आवाज़ तेज व साफ सुनाई दे रही थी। मैंने घर का दरवाज़ा खोला और अंदर आ गया। दरवाजे को बंद कर ताला लगाने लगा, तभी मेरी नज़र एक 8-10 साल के बच्चे पर पड़ी। मैंने देखा वह बच्चा अपने कुत्ते के साथ मेरे घर के सामने वाली फुटपाथ पर सोने की कोशिश कर रहा था। वह एक अधफटी चद्दर ओढ़े हुए था। उसको इस स्थिति में देखकर मुझे और ज़्यादा ठंड महसूस होने लगी। मैं एकदम सकपका सा गया। मैंने मोंटे कार्लो की महंगी जैकेट पहनी हुई थी, फिर भी ठंड को कोस रहा था। और वो बेचारा बच्चा, मैं उसके बारे में सोच ही रहा था कि इतने में वो कुत्ता जो उस बच्चे की चादर में सिमटा हुआ पड़ा था, बच्चे की चादर छोड़कर मेरी कार के नीचे आकर सो गया। मेरी कार का इंजन गर्म था, शायद उसकी गर्माहट कुत्ते को सुकून दे रही थी। मैंने कुत्ते को भगाने की बजाय उसे वहीं सोने दिया और बिना आहट किए पीछे का ताला खोलकर घर में घुस गया। सभी गहरी नींद में सो रहे थे। मैं चुपचाप अपने कमरे में चला गया। जैसे ही मैंने सोने के लिए रजाई उठाई, उस लड़के का ख्याल मन में आया। सोचा मैं कितना स्वार्थी हूँ। मेरे पास विकल्प के तौर पर कंबल, चादर, रजाई सभी थे, पर उस बच्चे के पास एक अधफटी चादर थी। फिर भी वो बच्चा उस अधफटी चादर को भी कुत्ते के साथ बांट कर सो रहा था और मुझे घर में फालतू पड़े कंबल और चादर भी किसी को देना गवारा नहीं था। यही सोचते सोचते न जाने मेरी कब आंख लग गई। अगले दिन सुबह उठा तो देखा घर के बाहर भीड़ लगी हुई थी। बाहर निकला तो किसी को बोलते हुए सुना, अरे वो चाय बेचने वाला सोनू कल रात ठंड से मर गया। मेरी पलकें कांपी और एक आंसू की बूंद मेरी आंख से छलक गई। उस बच्चे की मौत से किसी और को कोई फर्क नहीं पड़ा। बस वो कुत्ता अपने नन्हे दोस्त के बगल में गुमसुम बैठा था, मानो उसे उठाने की कोशिश कर रहा हो। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह आज के इंसान की सच्चाई है। मानव से अगर मानवता चली जाए तो वो मानव नहीं रहता, दानव बन जाता है। और शायद हम में से ज़्यादातर लोग दानव बन चुके हैं। हम अपने लिए पैदा होते हैं, अपने लिए जीते हैं और अपने लिए ही मर जाते हैं। यह भी कोई जीना हुआ। चलिए एक बार फिर से मानव बनने का प्रयास करते हैं। चलिए अपने घरों में बेकार पड़े कपड़े ज़रूरतमंदों को देते हैं। चलिए कुछ गरीबों को खाना खिलाते हैं। चलिए किसी गरीब के बच्चे को पढ़ाने का संकल्प करते हैं। चलिए एक बार फिर से मानव बनते हैं। चलिए एक बार फिर से मानव बनते हैं। चलिए एक बार फिर से मानव बनते हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक करें और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपके पास आपके घर में अनुपयोगी कपड़े रखे हैं तो इस भीषण कपकपाती ठंड में गरीबों को देने की कृपा करें। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।